अगला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। नजदीक OH किधर से पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या 3 पे एक ब्रांच है, 8 पे एक ब्रांच है, 3 8 डाई मिथाइल, 10 कार्बन है, डेक 6 इन 5, है ना? 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 5 6 7 5 6 7, किधर भी जाएंगे बात बराबर है। 5 6 7। यहाँ पे 3 कार्बन का ब्रांच है, प्रोपाइल 4 4 डाई प्रोपाइल, 7 कार्बन है, हेप्टेन 3 ऑल। 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्या 1 2 3 4, इधर भी 5 इधर भी 5 इधर भी 5, किधर भी लिख देंगे दिक्कत नहीं है। 4 4 डाई मिथाइल पेंटेन 2। क्या क्लियर है? अल्कोहल 3 तरह का क्लासिफाई होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डायहाइड्रिक अल्कोहल और एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, है ना? थोड़ा सा लिख देते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल के बारे में ही थोड़ा बता रहे हैं। 3 तरह का होता है। एक को कहते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरे को कहते हैं डाईहाइड्रिक अल्कोहल, और तीसरे को कहते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। जब मॉलिक्यूल में एक ही OH ग्रुप होता है तो मोनोहाइड्रिक, जब 2 OH ग्रुप होता है तो डाईहाइड्रिक, और यदि 2 से ज्यादा होता है तो पॉलीहाइड्रिक। अल्कोहल इन विच only one OH group is present, called as monohydric alcohol. Alcohol in which only 2 OH group is present, called as dihydric alcohol. Alcohol in which more than 2 OH group present, called as, ट्राईहाइड्रिक भी कह सकते हैं लेकिन 2 से ज्यादा
3 4 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे कि आप देख रहे थे CH3CH2OH एक ही OH ग्रुप था ना, या CH3CH3OH एक ही OH ग्रुप था। डायहाइड्रिक में थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2 OH ग्रुप होगा, तो थोड़ा ध्यान क्या रखिएगा, ध्यान रखना है। एक एग्जांपल दे देते हैं, CH2OH CH2OH है ना, उसके 2 टाइप होते हैं, अगले में बताएं। CH2OH CHOH CH2OH है ना। जैसे ये डायहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, 2 OH ग्रुप है और इसमें 3 हो गया या 4 हो जाता, 5 हो जाता, तो अल्कोहल को क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक कहते हैं। इसका कॉमन नाम ग्लाइकोल है, याद रखिए। आईपीएसी नाम तो पता है आपको, और इसका कॉमन नाम ग्लिसरॉल होता है ना, ग्लिसरॉल और ग्लाइकोल। एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा अल्कोहल में, कौन सा अल्कोहल कहेंगे, 2 OH ग्रुप होगा और 3 OH ग्रुप होगा। लिख दिए, लिख दिए, मोनोहाइड्रिक, डायहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक है ना। एक OH ग्रुप होगा तब, और 2 OH ग्रुप होगा तब, और 2 से ज्यादा होगा तब। डायहाइड्रिक अल्कोहल का एक एग्जांपल ग्लाइकोल। ठीक है, एक बात और ग्लाइकोल के बारे में बता दें, ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है, ये जमने नहीं देता है। वाटर में यदि मिला दें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर वाटर फ्रीज नहीं होगा। जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना कम डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होगा। -10 भी हो सकता है, -20 भी, -40 भी,
सुनता होगा ना कहीं के टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सोचता होगा पानी कैसे रहता होगा, तो पानी तो जम जाता होगा। तो यही रहता है उसके पीछे, ग्लाइकोल, जो पानी को जमने नहीं देता है, इसलिए इसका नाम होता है एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। अब देखो गाड़ी के रेडिएटर में है ना, पीने वाला पानी का तो व्यवस्था अलग करता होगा, ये थोड़ी ना कोई पिएगा, वो कैसे रखना है वो देखता होगा, ग्लाइकोल का चारों तरफ से ये बना देता, पानी बीच में रखेगा। क्या गाड़ी के रेडिएटर में सीधा मिला दिया जाता पानी में, नहीं गाड़ी में पानी लगता है ना चलने में, है ना, रेडिएटर में 4 व्हीलर में लगता है, अब 2 व्हीलर में पानी मत डालने लगना, है ना। 4 व्हीलर में रेडिएटर होता है, उसमें वाटर का एप्लीकेशन होता है ना, तो वहां पे एंटी फ्रीज सॉल्यूशन की जरूरत पड़ जाए, ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कहलाता है ग्लाइकोल, है ना। ग्लाइकोल कितना प्रतिशत मिला देंगे उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं जमेगा, -10 पे नहीं जमना है, -20 पे नहीं जमना है। और इसके कैलकुलेशन भी हम लोग को 12th में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है कि कै ग्राम ग्लाइकोल डालेंगे तो वाटर कितना -डिग्री पे जाके जमेगा, है ना, फॉर्मूला होता है उसका। हाई ग्लिसरॉल तो ओठ ओठ में लगाने वाला ग्लिसरीन नहीं रहता है, वही है। डायहाइड्रिक अल्कोहल में दो बातें हैं वो बतानी है हमें, ये 2 OH अलग अलग कार्बन पे है, एक ही कार्बन पे भी तो हो सकता था 2 OH, है ना, 2 OH होगा तो डायहाइड्रिक कह देंगे, लेकिन 2 OH एक ही कार्बन पे भी तो हो सकता है। तो डायहाइड्रिक अल्कोहल दो तरह का होता है, डायहाइड्रिक अल्कोहल दो तरह का होता है। एक तो को कहते हैं भीसिनल, भीसिनल डायहाइड्रिक अल्कोहल, और दूसरे को कहते हैं जेमिनल डायहाइड्रिक अल्कोहल। देखिए क्या नया बात निकल के आया, जेमिनल और भीसिनल। देखो जो अभी एग्जाम्पल लिखे थे CH2 यहाँ पे OH यहाँ पे OH, ऐसे डायहाइड्रिक अल्कोहल को क्या कहेंगे हम, भीसिनल डायहाइड्रिक अल्कोहल। क्या करेक्टर है इसमें, 2 OH ग्रुप अगल बगल के कार्बन पे, और जेमिनल देखिएगा CH3CH, OH यहाँ पे और OH यहाँ पे, क्या दोनों में क्या अंतर है, ये एक ही कार्बन पे है और ये अगल बगल कार्बन पे, तो यदि फंक्शनल ग्रुप अगल बगल के कार्बन पे होता है तो भीसिनल पोजीशन कहते हैं, अगल बगल। गाना था ना एगो, तुम मेरे अगल बगल हो, तुम मेरे भीसिनल पोजीशन पे हो, अगल बगल, अगल बगल। और जेमिनल के मतलब होता है एक ही कार्बन पर, एक ही कार्बन पर, है ना, एक ही कार्बन पर, तो उसको कहते हैं जेमिनल, है ना, एक ही कार्बन पर तो उसको कहते हैं जेमिनल, ठीक है, एक ही कार्बन पर तो उसको कहते हैं जेमिनल। और बताते चलें, जब यहां तक बताई दिए, ये वाला अनस्टेबल होता है, ये वाला अनस्टेबल होता है, एक ही कार्बन पे रहता है। थोड़ा सा केमिस्ट्री बताएं, देखो ये वाला OH ये वाला H से मिल जाएगा, तो OH और H मिल करके क्या लगता है, क्या बनेगा, देखो ना अपने से दिख जाएगा, H दो OH एक वो ऑक्सीजन, ठीक है, और ये बना देता है CH3CHO, क्या है, कौन सा मॉलिक्यूल बन गया, एल्डिहाइड ने है, इतना भूला जाता है, एसिटल्डिहाइड।
यानी एक ही कार्बन पे दूगो OH ग्रुप रहता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके एल्डिहाइड बन जाता है ना। इसलिए उसको क्या लिखे हैं हम, लेकिन ये अस्टेबल होता है। ठीक है, कितना बात पढ़े कि अल्कोहल तीन तरह का होता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। डाइहाइड्रिक में अल्कोहल दो तरह का होता है, हो सकता है OH ग्रुप अगल बगल के कार्बन पे प्रेजेंट हो तो उसको कहते हैं विसिनल, और एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं जेमिनल। और एक ही कार्बन पे यदि दो OH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो स्टेबल नहीं होता, थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल लॉस करके वो एल्डिहाइड बन जाता है। ये सब पढ़ इफ टू OH ग्रुप present at adjacent position of carbon, it called as vicinal dihydric alcohol। दिखता है 11th 12th एक्चुअली में कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होता है, 2 साल का एक साथ परीक्षा लेता है IIT और मेडिकल वाला। बोर्ड वाला तो बच्चा को खिलाने के लिए 3 3 महीना कर ही दिया, पहला से लेकर 10वां तक। अभी 11वां का 1 साल में हो रहा है, अभी कुछ दिन में वो भी 6 6 महीना का होगा, 10वां भी 6 6 महीना का बोर्ड होगा, है ना। 6 6 महीना का बोर्ड दे करके अपना थोड़ा थोड़ा सा सिलेबस पढ़ पढ़ के पास करते रहिए। तो बोर्ड सरकारी बात विचार है, सबको पढ़ने की अनुमति देता है, उसको तो वो अपने हिसाब से वो देखता है ना कि बच्चों को सिलेबस कम, नंबर ज़्यादा। इंडिया का बात है, इंडिया प्रतिस्पर्धा में रहता है पूरा वर्ल्ड के देश के साथ। तो यहाँ पर क्या होता है, जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ लेगा, और जो नहीं पढ़ना चाहता वो न पढ़ेगा, कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो बात यही सब होता है और क्या। अब 6 महीना के सिलेबस IIT का कर देता, आज से 10 साल नहीं, आज से 15 साल पहले 11th 12th दोनों का परीक्षा एक साथ बोर्ड में होता था, है ना। जैसे बाबूजी के जमाने में कहेंगे 11th 12th अलग अलग नहीं होता था,
दोनों साल एक साथ परीक्षा, मतलब कितना सिलेबस हो जाता था। तो बच्चों को और ज्यादा टेंशन था ना कि इतना पढ़ना था, एक के बार उसका परीक्षा हो रहा है, तो जस्ट सब रिवीजन में चलता रहता था। लेकिन बोर्ड वाले लोग आधा आधा कर दिए, 11th अलग 12th अलग। IIT और मेडिकल वाला ऐसा किया ही, वो कहा ना हम तो दोनों साल कर ले। उसको चाहिए था ना, वो कर देता 6 महीना का, बोर्ड लेता 2 साल का। वहां पर ना काम बनता आदमी का, तो वो जो काम बनाने वाला जगह था वो नहीं। IUPSC की तैयारी करो, जनरल कंपटीशन करो, तो जिंदगी में जितना पढ़े हो सब एक के बार आता है, छठा से लेके 15वां तक। हाँ, 12 हो गया ना अभी, 15 तक कहते हैं, 13 14 15, BSc पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3। तो छठा से लेके 15वां तक एक के साथ जनरल कंपटीशन में आता है, उसमें कोई सिलेबस नहीं है। अब जितना आप जानते हैं सब, तो कंपटीशन होता है कि ओवरऑल नॉलेज कितना है उस पे। अब बोर्ड तो है अपना, ये अब 6 महीना में आने वाला है, 10वां में इस साल से शायद 6 ही महीना में पास होना है। CBSE बोर्ड करने जा रहे हैं कि बस एक बोर्ड भी 2 बार होगा, 6 6 महीना। 10th ही बोर्ड से हो गया, और 12th भी होगा CBSE वाले को शायद। इस साल से लागू हो ही जाएगा, अगले साल से। तो 6 6 महीना, अब बच्चा खुश है 6 महीना का सिलेबस पढ़ करके, बस इतनी तो पढ़ना था, बोर्ड निकल जाएगा, 12वां पास तो कहलाएंगे। तो वैसे तो PhD पास भी कहला ही रहे लोग। वो जो ताश खेलने वाले लोग हैं गांव में, वो क्या करते हैं, कम से कम PhD और MSc तो है ये हैं, पकड़ पकड़ के सब BSc MSc तो कर ही लेता है। तो उससे होता कहाँ कुछ है। बढ़ रहे हैं, ईथर पढ़ेंगे आज, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर, है ना, ये अल्कोहल का ही पार्ट था इसलिए बता दी, नाम तो पढ़ ही लिए थे पिछले क्लास में। ईथर, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। हेडिंग बनाइए, नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप केवल ओ, है ना। डाइवैलेंट ऑक्सीजन कह सकते हैं आप इसको। देखो, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, और ये दोनों वैलेंसी इसकी फ्री है, इसको आप कहेंगे डाइवैलेंट ऑक्सीजन। जनरल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन मतलब ईथर को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो ROR, R मतलब अल्काइल ग्रुप, R मतलब अल्काइल ग्रुप, R और R डैश अल्काइल ग्रुप को कहते हैं। R R डैश के बराबर भी हो सकता है, दैट ईथर इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल ईथर। R R डैश के बराबर नहीं भी हो सकता है, तब ईथर को कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर। यानी ईथर दो तरह का हो, ईथर के दोनों साइड में, ऑक्सीजन के दोनों साइड में अल्काइल ग्रुप लगता है। यदि अल्काइल ग्रुप का साइज दोनों ही तरफ बराबर हुआ तो ईथर को कहेंगे सिमेट्रिकल ईथर।
और यदि बराबर नहीं हुआ तो अनसिमेट्रिकल ईथर। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 1 O, Cn डैश H2n डैश प्लस 1, है ना। जहां पे n भी स्टार्ट करिएगा आप 1 2 3 4 से, और n डैश भी स्टार्ट करिएगा आप 1 2 3 4 से। मतलब सेम रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। सफिक्स होता है ऑक्सी, और IUPAC नेम होता है ईथर का अल्कोक्सी अल्केन। कैसे होता है बताते हैं। अल्कोक्सी अल्केन, ईथर का IUPAC नाम, ईथर का IUPAC नाम अल्कोक्सी अल्केन। लिखे अल्कोक्सी अल्केन, ईथर का IUPAC नेम अल्कोक्सी अल्केन। देखना 2 बार अल्काइल ग्रुप है इसमें, दोनों अल्काइल ग्रुप का नाम अलग अलग लिखेंगे। कैसे अलग अलग करेंगे वो बताना है। पढ़ रहे हैं। देख बदमाशी करता रहता है और जल्दी जल्दी सर लिखवा रहे। देखो ये अगला देखो बैठ के कैसे लिख करके पीछे बंदर की तरह हुलक रहा है, और उसमें तुम डिस्टर्ब है। सब लिख लिया है। ध्यान नहीं देगा अभी से ही कहाँ अल्कोक्सी कहाँ अल्केन, तो फिर नाम लिखने लगेंगे तो वहां पे हो गया कैसे कैसे हो रहा है। देखिए सबसे पहले हम लोग सिंपलेस्ट मेंबर बनाते हैं। सिंपलेस्ट मेंबर, इसी में नियम भी सीखेंगे। तो फार्मूला आपके पास था CnH2n प्लस 1 O, Cn डैश H2n डैश प्लस 1। n बराबर भी 1 ले लेते हैं और n डैश बराबर भी 1 ले लेते हैं। जरा देखो तो 1 ले लोगे तो क्या निकल के आएगा, C1H2 इंटू 1 प्लस 1 O, C1H2 इंटू 1 प्लस 1। देखो क्या निकल के आया, CH3O CH3। ये पहला मेंबर है ईथर का, ये पहला मेंबर है ईथर का CH3O CH3।
ठीक है, अब हुआ इसका नाम क्या होगा? तो देखो, एक अल्काइल ग्रुप का नाम अल्काइल के जैसा लिखना है, और दूसरा जो नाम है वो अल्केन बनाना है। ठीक है, अल्काइल में से वाइल हटा के ऑक्सी जोड़ देना है। जैसे मिथाइल लिखाता ही है, तो मिथाइल में वाइल हटा देना है, ऑक्सी जोड़ देना है। ठीक है, दूसरा तरफ एक कार्बन और दिखाई देता है, इसके लिए अल्केन का नाम लिख देना है। देखो क्या नाम बन के आ रहा है, मिथ, वाइल तो हटा ही देना है, ऑक्सी जोड़ देना है, मिथॉक्सी, और एक कार्बन है मीथेन, बस नाम हो गया। इस कंपाउंड का नाम है मिथॉक्सी मीथेन। सुनते रहना, अभी CH3 CH2 OCH3। अब फिर से समस्या क्या आया कि इधर का नाम तो अलग इथाइल है, इधर का नाम तो अलग मिथाइल है, तो किसमें वाइल हटा के ऑक्सी जोड़ें और किसको अल्केन बनाएं? लेकिन एक बात तो साफ दिखाई दे रहा है, ये स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है और ये लार्जर अल्काइल ग्रुप है, इथर अनसिमेट्रिकल है ना? तो जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप है इसी का वाइल हटा करके ऑक्सी जोड़ना है। जो स्मॉलर कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप है इसका वाइल हटा के ऑक्सी जोड़ना है। तो मिथाइल का वाइल हटा के ऑक्सी जोड़ेंगे, मिथॉक्सी हो गया ये। और उधर कितना कार्बन है? 2 कार्बन, इथेन। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? देखिए, CH3 CH2 CH2 OCH2 CH3, इधर n बराबर 3 ले लेंगे, इधर n बराबर 2 ले लेंगे, बन जाएगा फॉर्मूला। अब इसमें नाम पूछा जा रहा है, इसका नाम क्या है? तो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, ये लार्जर अल्काइल ग्रुप, ये स्मॉलर अल्काइल ग्रुप, स्मॉलर कहने का मतलब कम नंबर वाला अल्काइल ग्रुप, और ये लार्जर नंबर कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप। स्मॉलर वाला इथाइल है, इथॉक्सी 3 कार्बन है, प्रोप सिंगल बॉन्ड है, इथॉक्सी प्रोपेन। क्लियर है? लिखिए, अब ये बात शब्दों में भी लिखेंगे। यदि दोनों तरफ सेम है तब तो कोई बात ही नहीं है, किसी का वाइल हटा के ऑक्सी जोड़ दें। हाँ, जब दोनों तरफ सेम ही है तो इसका किसका कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब एक दोनों तरफ सेम नहीं है तो जो छोटा कार्बन वाला है उसका वाइल हटा के ऑक्सी जोड़े। अभी फरवरी का 1 तारीख आया नहीं कि होली देख रहा है सब। यही सब बात विचार करते रहेगा, दिमाग में अच्छा अच्छा बात नहीं जाएगा। अब होली जाएगा, भौजी का बियाह जाएगा। ना, हम सही बोल रहे हैं, आप सोचिएगा बाद में। जाते तो सब हैं भौजी की बियाह में ही, कहते भले भैया की बियाह में। अभी तुम्हारे उम्र वाला पुत्रु सब भैया के ससुराल जाने में बेचैन रहता है, तो होली में जाएंगे। भैया तो दिल्ली में है, सूरत में है, हम ही चल जाएंगे।
काम यहाँ ऑक्सी ऑक्सी अल्केन, कैसे ऑक्सी आया कैसे अल्केन आया, ये सब बात ध्यान में रखना है। सोचिए अलग बात रहे, क्या लिखना है, किस बात का नियम होगा। चले दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम होगा तो किसी के नाम में वाइल हटा के ऑक्सी जोड़ दें और किसी को अल्केन बना दें। दोनों सेम है तो फिर किसी को हुआ ही नहीं, एक ही बात है। नहीं है एक बात, जैसे एकदम रैंडमली CH3 CH2O CH2 CH3, क्या नाम होगा इसका। तो इधर भी 2 कार्बन है इधर भी 2 कार्बन है, तो इथॉक्सी इथेन बता तो दिए। तो इथाइल था तो इथॉक्सी, और 2 कार्बन के लिए अल्केन लिखना है इथेन, हो गया। लेकिन यही दोनों तरफ यदि सेम नहीं हुआ तो किसका वाइल हटा के ऑक्सी जोड़ेंगे जिसमें कम नंबर कार्बन होगा, और किसको अल्केन बनाएंगे तो जिसमें ज्यादा नंबर कार्बन होगा। बस इतना ही बात का नियम है। बाकी जो पुरानी बात पढ़े थे काउंटिंग के लिए, ब्रांच के लिए, डबल बॉन्ड के लिए, सब सेम है ना। फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देना है, फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम पोजीशन देना होता है। ऐसे पोजीशन तो एक ही है और ये भी एक ही है, एक ही है, इधर भी एक ही है, इधर भी एक है, इधर भी एक ही है ना। ऐसे यदि दूसरे पे भी रहेगा तो मिनिमम पोजीशन देना रहता है। अब कैसे मिनिमम पोजीशन देंगे देखते हैं। तो 2 तरह का ईथर था रूल। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर, बात समझ में आ रहा है क्या लिख दिए हम। सिमेट्रिकल ईथर लिखे मतलब क्या लिखे, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप सेम लिखे, है ना। इन केस ऑफ सिमेट्रिकल ईथर वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप written as alkyl replace Yl and add oxy, that is one of the alkyl group written as alkoxy, while other alkyl group written as alkane, written as alkane. In case of unsymmetrical ether, less number carbon containing alkyl group written as alkoxy, while larger number carbon containing alkyl group written as alkane. Remaining rules are same.
ठीक है। दो तरह का अल्काइल ग्रुप होगा ऑक्सीजन के अगल बगल में। जो छोटा कार्बन वाला होगा उसका वाई हटा के ऑक्सी जोड़ दें, और जो लार्जर नंबर वाला होगा उसके लिए अल्केन। बस इतना ही सा बात है। और जो दोनों तरफ सेम रहा तो उसके लिए नियम की क्या जरूरत है, एक वो अल्काइल में वाई हटाएंगे, दूसरे में अल्केन लिखें। आगे लाइन कट गया। मजा आ जाता नहीं, यही मजा आपको आई नहीं, इसके लिए हम लोग लगे रहते हैं। अब उधर वाला पता नहीं, उसको कहिए बबलू जी को आना रहना चाहिए था। अब देखिए आप, CH3OCH3 पहला मेंबर है, इसका कॉमन नाम भी बताना है। डाई मिथाइल ईथर कहेंगे आप, डाई मिथाइल ईथर। IUPAC नेम मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। आणि डायमिथाइल ईथर का IUPAC नेम मिथॉक्सी मीथेन। CH3CH2OCH3, एक तरफ इथाइल एक तरफ मिथाइल, तो हम लोग लिखेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। और दूसरे तरफ लिखेंगे बच्चा छोटा वाला, छोटा वाला क्या लिख दें इसको, मिथॉक्सी, और उधर दो कार्बन है इथेन। CH3CH2OCH2CH3 कैसा ईथर है, तो बोलेंगे सिमेट्रिकल ईथर है। क्या नाम होगा, तो डाइथाइल ईथर। और इधर क्या नाम होगा, इथॉक्सी इथेन होगा ना। फिर एक कार्बन इधर बढ़ाते हैं, अनसिमेट्रिकल बनाते हैं, CH3CH2OCH2CH3 स्मॉलर नंबर। अच्छा पहले कॉमन नाम इथाइल प्रोपाइल, इथाइल प्रोपाइल ईथर, इथाइल प्रोपाइल ईथर। अब बोलो IUPAC नेम क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे बताओ। दो कार्बन वाला इथॉक्सी लिखा जाएगा, प्रोपेन। क्लियर है। क्या लिखेंगे, डाई प्रोपाइल ईथर, प्रोपॉक्सी प्रोपेन।
हो गया। अब ब्रांच देखिए, ब्रांच कैसे होगा इसमें, दो अलग अलग ग्रुप होगा तो नाम कैसे लिखें। ठीक है, देखो जरा देखना, किसी को हिम्मत है तो नाम बता के दिखाओ। क्या नाम? हिम्मत नहीं है, हम ला देंगे हिम्मत। आपको है तो बता दीजिए। मतलब कुछ हो, कुछ हो बोलोगे। देखो अब बता दोगे। बताओ, दोनों एक ही चीज लिखा है या अलग लिखा है, पहले तो ये समझो। सेम ही है या अलग अलग है? फंक्शनल ग्रुप मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। मिनिमम नंबर पे आया, 1 2 3, पेरेंट चेन काउंट करेंगे, मिनिमम नंबर पे फंक्शनल ग्रुप आया। आया कि नहीं है? जैसे पिछले दिन ओ एच पढ़ते थे, एच के जगह पे CH3 लिखो। क्या नाम है? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। दिक्कत क्या? लेकिन हिम्मत तो नहीं था तुमने। ये देख, यहां से काउंटिंग कर, 1 2 3, क्या नाम बनता? 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। समझ में आया या नहीं आया? है ना, पेरेंट चेन तो खोजना ही होता है ना, रिमेनिंग रूल्स आर सेम। कहने का मतलब यही था कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, then you should count the parent chain. From that side we get the functional group at minimum position. तो बस वो दो नियम करना था। बाकी तो इथर का नाम पढ़ाए थे कि जो छोटा अल्काइल ग्रुप है उसी में ऑक्सी लगा देते। क्या? चलिए, अभी और समझना है, दिमाग चकराता है थोड़ा आप लोग। OCH3 ये वहां पर लिख देते हैं CH2CH3, और यहाँ पे H जो है इसको लिख देते हैं CH3। दो तरफ यहां भी है, एक तरफ इधर है और दूसरा तरफ उधर है। क्या? तो जो लंबा है पेरेंट तो वही बनेगा, अल्केन वही बनेगा, नियम उसी के साथ था। 1 2 3 4, 2 इथॉक्सी, ब्यूटेन। क्लियर है? लेकिन अभी और भी बात है, खत्म नहीं हुआ। जरा इसको जरा देख लें आप। क्या नाम? ब्रांच तो यही है, मतलब फंक्शनल ग्रुप तो यही है। क्या? और उधर में 1 2 3 पेरेंट चेन काउंट करेंगे तो 1 2 3, एक पे रहता है तो लिखने की जरूरत, क्या नाम बनेगा? मिथॉक्सी, या फिर 1 मिथॉक्सी भी आप लिख सकते थे, 1 लिखने की जरूरत नहीं है इसलिए 1 न लिखते। अब इसका अल्केन का नाम 2 मिथाइल। अब आए हैं थोड़े रास्ते, अब आगे रास्ते, समझ रहे हैं? एक तरफ अल्केन एक तरफ अल्काइल, हमने कुछ बदला नहीं है। अल्काइल में वाई एल हटा के ऑक्सी लगाना है तो मिथॉक्सी हो गया।
दूसरी तरफ अल्केन, तो अल्केन में यदि ब्रांच है तो ब्रांच का नाम जैसे पहले लिखा करते थे, CH3 CH CH3 CH OCH3 CH2 CH3, क्या नाम, O के साथ CH3 जैसे OH रहता है, 1 2 3 4 5, 3 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। हाँ, ध्यान ये रखना है कि ऑक्सी ही पहले लिखाएगा, ब्रांच ब्रांच नहीं, है ना। ऑक्सी लिखने के बाद ही पूरा अल्केन का नाम लिखा, 3 मिथॉक्सी 2 मिथाइल। समझ रहे हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH C2H5 OCH3। अभी भी आपकी हिम्मत की बात हम कर ही सकते, भारी वाला मतलब नहीं लिखाने, हम कहेंगे नहीं लिखाने वाला तभी आप लोग लिखिएगा, काय मुड़ी पे हाथ रखता है, मतलब गाल पे हाथ तक गलबात होता है। देख रहे ना, क्या नाम लिखे बता ही नहीं रहे, कोई सब उतारने में लगे। क्यों, इधर से भी 1 2 3 पे, इधर से भी 3 पे, तो डबल बॉन्ड को भूल गए। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन तो बदल ही नहीं रहा है, बदल रहे क्या, फंक्शनल ग्रुप 2 के बाद 3, ये पेरेंट चेन खोज रहे हो कि नहीं खोज रहे हो, पेरेंट चेन तो यही है ना, तो 1 2 3, 2 3 इधर भी, ये हो गया 5, 3 मिथॉक्से पेंट 1 है ना। नियम को बदले नहीं है, सिर्फ ईथर के लिए आपको बताए कि इसमें जो एक तरफ का अल्काइल ग्रुप होता है ना, वो ऑक्सी करके लिखाता है, पहले मिथाइल लिखा रहा था, अब मिथॉक्सी लिखा है। पहले मिथाइल लगा रहा था, अब मिथॉक्सी लिख रहा है। ठीक है, मिथॉक्सी लिखे, मिथॉक्साइल क्यों लिखे, गलती लिख दिए। मिथॉक्सी सिर्फ, वाइल नहीं, मिथॉक्सी। दो ठो रहेगा, डाई मिथॉक्सी, डाइथॉक्सी नहीं, जैसे
ब्रांच जैसे लिखा करते थे ना, एकदम वैसे ही लिख देंगे फ्लो के साथ, कहीं कोई टेंशन। और एक नंबर पे रहा तब तो कोई बात ही नहीं। पढ़े हम, देखिए आप लोग तो तेज आदमी ना, आप लोग तो ऐसे वाला लिखिएगा। ये वाला आप लोग बनाएंगे। हाँ तुरंत, अभी कहाँ टाइम। भूख लग गया। हाँ तो एक स्लॉट तो होता ही है 7 से 2। तो पूरा नेशनल लेवल का स्लॉट क्या रहता है कोचिंग का? 7 से 2 और 2 से 8। कोचिंग सब या स्कूल कैसे चलता है? 7 से 2, 9 से 4, 10 से चला है तो 5। बिना 5-6 घंटा बैठे मजा नहीं आता बच्चा सबको। 6 घंटा बैठता है उसके बाद लगता है ना ठीक ठाक आज काम हो गया है। और 1.5-2 घंटा में कुछ समझ भी नहीं करता है। आए भी थे उसी जोश में, जा भी रहे उसी जोश में, तो जोश ही जोश भरा हुआ है। ऐसे क्या होता है, बैठे 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 तवा होने लगता है तो थोड़ा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। दुनिया का सबसे बेस्ट काम भूखे पेट ही होता है। खाने के बाद तो आदमी सोता है। खाने के बाद तो आदमी सो जाता है। उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो डाउन। सबको ऑक्सीजन चाहिए होता है ज्यादा रिस्पिरेशन करने के लिए। क्या कुछ इधर है? हाँ बैठते हैं। आप ही लोग को बनाना रहता है ना ये वाला। हाँ इस बार ये बोर्ड आपका है। देखते हैं, आपको भारी भारी देते बनाना है, हम तो हल्का हल्का बनाते हैं। इसी वजह से ना आज तक बरहमे में है। बचपन।
लिख दिए क्या? आइए पहला लिखिए। आइए। लिख दिए। आइए एक लिखते जाए, लेट होगा ही। कौन आ रहे हैं? आइए। प्रिंस नाम है। आइए 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 आइए। आइए पहला लिख दीजिएगा ना। गंदा बात है ना। वो बगल वाला को कहिए तो। वो बगल वाला। ये होली स्पेशल में चल रहा है। और उसके बगल वाला। आइए। तो जो आते हैं वही आते रहेंगे। आइए। पीछे में दो बच्ची बैठी है, चलो आओ। तो पिछले दिन कहे थे तुमको, तुमको लिखना है। आ जाओ। तुम भी तैयार हो यार? हैं? लिखिए। करेगा बदमाश। लिखो भाजी, वो सब ऐसे ही करता रहता है अपने। लिखता है नहीं तो क्या करेगा। ठीक है तो लिखिए। हाँ। टू प्रोपॉक्सी हेक्सेन। क्या दिक्कत है? हाँ? अरे एक ही बात है, थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया है। टू प्रोपॉक्सी हेक्सेन। इस बार देखिए वो पहलवान रहा है सबसे पीछे जो बैठा है।
हाँ देखो, जिसको बोलेंगे जस्ट बगल वाला देखे लगता है। आ जाओ। हाँ, क्या है यार, आना चाहिए था। आ जाओ, आ जाओ ना। अरे क्या होगा, हम हैं साथ में, आ जाओ ना। थोड़ा बहुत गलत होगा, हम रहेंगे साथ है ना। वो अब जिसको देख रहा था जरा उसको बोलो तो। तुम अपने बगल वाली बच्ची को भेजो। आ जाओ। मतलब अच्छा काम में शर्माते काहे हो यार। हाँ अगला बार आएगा। अगला बार, अगला बार राम आएंगे। ये राउंड अप आप ही लोग का रहता ही है, जितना जल्दी खत्म करते। और उसके बगल वाले बच्चा को अगली बार तैयार करना है, तुम तीनों में से उसके बगल वाला। देखिए तो नहीं लिखा गया क्या। देखिए तो गलती है। प्रोपॉक्सी 2 मिथाइल ब्यूटेन, वो तो क्या। आ रहे हैं उधर से तीसरा। नहीं, उसके आगे वाले को कह दीजिए तो। आइए। का है मतलब कि गलत काम तो नहीं है। उसके आगे वाले को कहिए, देखबे नहीं करेगा हमको क्या। अरे तो तेरा बारी आ गया यार। और उसके बगल वाले, तुम्हारे बगल वाले। देख लिए, एक टोपी वाले भाई साहब आइए। उसके बगल वाले को कहिए। राम जी आइए। जो आते हैं वही आए। वो क्या करेगा आगे। आएगा जी। उधर चारों पांचों में किसी को जरा हिम्मत है। आइए। नहीं नहीं मत। देखिए हम हिम्मत यहीं से करते हैं, आप भले रोड पे जाके करते हैं। आइए, आप आइए। वो चश्मा वाला और ये दो को बनाएगा उधर से। अगला भी बनाएगा। वो चारों पांचों में से कोई ना आएगा। हाँ भेजते हैं। ये आता रहता है। मौका थोड़ा सा देना चाहते हैं, थोड़ा पढ़ने में मन लगाए ऐसा चाहते हैं। हाँ अगले बार में आना चाहते हैं। हम क्या है, उसी बहाने कुछ सीखे, दिमाग पे जोर डाले। हाँ ठीक। पीछे वाले को बोलो, बोलो हिम्मत है तो आए। आदमी भी बुलाना है तो आदमी ने बुला के आओ। लिखना ही है। हम क्या कहेंगे, हमारी बस यही मजबूती है। देखिए लिख दिया। देखिए सही है जी। 2 प्रोपॉक्सी 4 मिथाइल हेक्सेन, बिल्कुल सही है। आइए, अब उठ रहा था वो, यही बनाना था। ठीक। आओ, तुम आओ। जल्दी जल्दी, 3 और है। उसके बाद होमवर्क ही रहता है, डाइमिथॉक्सी को बताना रहता है। जल्दी, 5 मिनट में खत्म करो इस राउंड को।
बिया नहीं होगा यार ऐसे करने से। अल्टीमेटली हम लोग पढ़ाई तो इसीलिए कर रहे हैं ना, अच्छा पढ़ाई करेंगे अच्छा जगह पे बिया होगा, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। देखिए सही है, ब्यूटॉक्सी 2 मिथाइल पेंटेन, बिल्कुल सही है। चलो उसके आगे तुम आगे लिख देगी, जल्दी से जल्दी से। और तुमको आता है बगल में? है, ऐसे नहीं चिढ़ाना चाहिए। हाँ क्वेश्चन पलट गया। देखिए ये दूठो जो है ना थोड़ा सा मुश्किल तो था, वो एक जैसा था। इसका कोई ना लिखा यार, हाँ जल्दी से लिखो, लिखोगे तभी ना हिम्मत होगा कि गलती में क्या करना रहता है, दिमाग पे अचानक से जोड़ पड़ेगा। ठीक है। हाँ गलती हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? 1 2 3। हाँ लिख देगा। हिम्मत बढ़ाना चाहिए ना। नहीं डाउट क्या रहेगा, डाउट रहेगा, गलती रहेगा, होगा क्या दिक्कत, मजबूती के साथ खड़ा रहना होता है। कुछ ही था, 2 मिथाइल प्रोपाइल लिखना था इसमें, और क्या था, देखा लाइए। अरे छोड़ो ना, वो ऐसे झूठे बोलता रहता, आग बका देगा वैसे ही। 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी नहीं हो गया, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी 2 मिथाइल पेंटेन, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगला, चलो। ऐसे नहीं चिढ़ाना चाहिए। ये काहे के लिए वैसा करेगा, उसको तो कुर्सी बचाना है। सबको आता था, हिम्मत नहीं की। हो गया, देखिए जी सही है, सही है। 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी। हम्म। अच्छा अब देखिए इसमें क्या करना है, बैठो बैठो। ये लिखा है फिलहाल, अपने हिसाब से तो हिम्मत किया ही है। अब ये चौथे पे है, तो ऐसे केस में जब दो दो नंबर रहे, कि सबसे पहले तो ये 4 नंबर पे आ रहा है और फिर ये 2 नंबर पे ब्रांच भी रखता है, तो 4 भी तो दिखाना होगा। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, 4 लिख के इसको ब्रैकेट में लिख देना है, और कुछ, और कुछ नहीं करना है। 4 पे है 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, अब देखिए दिख रहा है सब कुछ। 4 पे है क्या, 2 मिथाइल प्रोपॉक्सी, 6 मिथाइल ऑक्टेन, बस इतना ही सा काम था, ये बताना था। गलती कहाँ है, हो गया, हो ही गया। अब देखो इसी तरह से ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, ऐसे
OCH3 यहां भी, OCH3 यहां भी। तो रोना नहीं है कि सर ये वाला तो न बताए थे, हम सब बता दिए। क्या हो जाएगा डाइमिथॉक्सी? नहीं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 5 पे डाइमिथॉक्सी, बाकी हेक्सेन। ठीक है, ट्राइमिथॉक्सी, टेट्रामिथॉक्सी। चलो ये बता नहीं रहे हैं, ये आपको होमवर्क ही दे रहे हैं, इस सेम ही रहता है। डाइमिथॉक्सी डाइथॉक्सी लिखोगे क्या? ये होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, डाइमिथॉक्सी। चलिए ठीक है, 3 3 6 7 को तो देते ही है। ठीक है।